हेलो दोस्तों, मैं विश्वास सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विश्वास एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग कैन और कुड के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही छोटा चीज है और बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर कैन कहाँ लगाएं और कुड कहाँ लगता है और कैन का प्रयोग किन किन स्थितियों में किया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैन और कुड के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं, यह देखिएगा कैन है और ये हमारा क्या है, कुड है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैन के बारे में। कैन का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, ये देखिएगा प्रेजेंट में, और कुड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, पास्ट में किया जाता है। इन दोनों की हिंदी के बारे में बात कर लेते हैं तो इन दोनों की हिंदी क्या होती है, सकना निकलता है। देखिएगा, अगर हम बात करें कि ये कैन और कुड है क्या, तो हम लोग पीछे जब वर्ब पढ़ रहे थे तो वर्ब में हमने बताया था ऑक्सिलरी वर्ब। आपने देखा होगा ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा था। मैं एक बार हल्का सा रिवीजन करने का प्रयास करता हूं। ये देखिएगा, ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में चर्चा किया था बाबू। ऑक्सिलरी वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। जिसमें पहले अगर हम लोग बात किए थे तो इसमें हमने बोला था कौन सा था बाबू, प्राइमरी था, और दूसरा कौन सा था, मॉडल था। और तीसरे के बारे में बात किए थे, याद होगा आप लोगों को, किसी में हम लोगों ने किसको बात किया था, सेमी मॉडल के बारे में बात किया था। ये देख लीजिएगा, सेमी मॉडल। प्राइमरी में देखा था कि कितनी सहायक क्रियाएं आती हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि 11। मॉडल में कितनी आती है, 11 11 11 22। अब सेमी मॉडल कितनी होती है, 2 होती है। यानी कि टोटल अगर हम ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें तो कितनी सहायक क्रियाएं हो जाती है, 24 सहायक क्रियाएं। हम बार बार यहीं से बोल रहे थे बाबू कि अगर ये आप 24 सहायक क्रियाओं को अच्छे से पढ़ लेंगे, इसका मतलब आप स्पीकिंग करने लग जाएंगे, यानी कि आपको अंग्रेजी बोलना आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि इन्हीं 24 सहायक क्रियाओं में ही लगभग बच्चे क्या करते हैं, यूज किया जाता है डेली रूटीन में। जैसे आप देखिएगा कि प्राइमरी के बारे में बात करते हैं तो इसमें कितनी सहायक क्रियाएं, 11। मैं लिख रहा हूं, एक है इज, एम, आर। उसके बाद कौन सा था, वाज और वर था। ये देख लीजिएगा, वाज और वर। इसके बाद कौन सा था, हैज था, हैव था और हैड था। ये देख लीजिएगा। इसके बाद एक हमने बताया था डू था, डज था और डिड था। देखिएगा कितना हुआ, 3 3 6 3 9 और ये कितना बाबू, 2, 11 हो गया था। ठीक है। इसके बाद हमने मॉडल के जब बारे में बात किया था तो हमने क्या बताया था, 11। इसी में हमने बात किया था कैन था बाबू, कैन का क्या था, कुड था। इसके बाद आप देखे होंगे कि सेल का क्या था, शुड था। ये देखिएगा, शुड के बारे में फिर से देखा था, विल के बारे में था, विल के साथ क्या था बाबू, वुड था। विल हो गया था, कैन हो गया था। मे का क्या था, आपने नोटिस किया होगा कि मे का क्या था, माइट था। फिर हमारा क्या आया था, यूज टू आ गया था। फिर उसके बाद एक और सहायक क्रिया आई थी, क्या थी, ऑट टू थी। यूज टू, ऑट टू। एक लास्ट सहायक क्रिया कौन सी थी बाबू, मस्ट था। आपने देखा होगा 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और कौन सी 11 11 ये 11 ये। सेमी मॉडल में हम लोगों ने बात किया था किसके बारे में, नीड और डेयर के बारे में। ये देख लीजिएगा, अगर आप पीछे के वीडियो पढ़ते आए होंगे तो आपको पता होगा कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या क्या चीजें हैं। यहां देखेंगे तो इज, एम, आर का प्रयोग कहां कहां होता है, वाज वर का प्रयोग कहां कहां करते हैं, हैज, हैव, हैड का प्रयोग और डू, डज, डिड का प्रयोग। ये देखिएगा, ये सभी सेंटेंसेस हम लोग क्या कर चुके हैं, सीख चुके हैं। हम लोग आज बात कर रहे हैं किस पर, कैन और कुड के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि हमने लिखा है कि कैन और कुड, ये देखिएगा कैन का प्रयोग प्रेजेंट में और कुड का प्रयोग पास्ट में। इन दोनों की हिंदी क्या निकलती है, सकना निकलता है। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने लिखा कि मैं, ये देखिएगा, इस प्रश्न को हल कर सकता हूं। ये देखिएगा, हल कर सकता हूं। अगर बात आई कि बाबू कहां से आया, देखिएगा ता है, ती है आया, सिंपल प्रेजेंट आएगा, सकना आ गया। इसका मतलब किसका प्रयोग किया जाएगा, कैन का प्रयोग किया जाएगा। यहां अगर था आ जाता, सकता था, तब किसका प्रयोग कर देते, कुड का प्रयोग कर देते। लेकिन सकता हूं है तो बनाएंगे तो क्या करेंगे, आई। अब कोई भी हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाए बाबू, कोई भी पर्सन हो जाए, सिंगुलर हो जाए, प्लरल हो जाए, ठीक है ना, नाउन भी सिंगुलर प्लरल हो जाए, पर्सन फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन कुछ भी हो जाए, हम हमेशा क्या लगाएंगे, आई के साथ, चाहे किसी के साथ क्या लगाएंगे, कैन लगाएंगे। अब कैन के साथ, इन दोनों के साथ याद रख लीजिएगा, इन दोनों के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आई कैन, अब हल करना की अंग्रेजी क्या होती है, सॉल्व हो जाता है। तो आई कैन सॉल्व, इस प्रश्न को तो क्या हो जाएगा, दिस क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए कितना आसान हो गया, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अच्छा, क्या आपको याद है कि एक टेंस में कितने टाइप्स होते हैं बाबू, तो आपको याद होगा तो 4 टाइप के बारे में बात किए थे। और 4 टाइप मिलकर कितने प्रकार के सेंटेंस बनते हैं, 19 प्रकार के। टाइप फर्स्ट में हमने आप लोगों को बताया होगा कि टाइप फर्स्ट में एक वाक्य को कितने प्रकार से, 6 प्रकार से अगर आप बनाना चाहेंगे तो पहले मैं हिंदी पर चर्चा कर लेता हूं कि मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूं, मैं इस प्रश्न को हल नहीं कर सकता हूं, क्या मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूं, क्या मैं इस प्रश्न को हल नहीं कर सकता हूं, मैं इस प्रश्न को हल क्यों कर सकता हूं और मैं इस प्रश्न को हल क्यों नहीं कर सकता हूं। देखिएगा, अच्छा हिंदी जैसे बनेगा अंग्रेजी बनाना एकदम आसान हो जाएगा। हमने बताया है आपको कि देखिएगा कि दूसरा जैसे सेंटेंस बनाएंगे तो आप क्या कर देंगे, आई कैन नॉट
सॉल्व दिस क्वेश्चन। बन गया कि नहीं बन गया? देखिए कितना आसान था। जैसे तीसरा बनाना होगा तो कैन को क्या कर दोगे बाबू, आगे कर दोगे, कैन आई सॉल्व दिस क्वेश्चन। फिर चौथा बनाएंगे तो कैन आई नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये देखिएगा। फिर इसी के आगे वाई लगा दोगे, वाई कैन आई सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड वाई कैन आई नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए कितना आसान था। कोई भी सेंटेंसेस होंगे बाबू, आप आसानी से चीजों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, अगर आपको टाइप्स पता होगा तो। ये बताइएगा नेवर का प्रयोग आप लोगों ने पढ़ा था ना, कि नेवर का प्रयोग कहां करते हैं, टाइप 2 में करते हैं, यानी कि मेक द सेंटेंस विदाउट नेवर देन पुट नेवर बिफोर द मेन वर्ब के बारे में बात किया था, कि जब भी नेवर आ जाए ना तो नेवर का प्रयोग मेन वर्ब से ठीक पहले किया जाता है। क्योंकि देखिएगा आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, अगर हमको नेवर लगाना होगा तो यही हमारा तो वर्ब है ना, सॉल्व, तो इसी के पहले क्या लगा देंगे, नेवर लगा देंगे। देख लीजिएगा हिंदी क्या हो जाएगी कि मैं इस प्रश्न को हल कभी नहीं कर सकता हूं, कभी नहीं कर सकता हूं, तो आई कैन नेवर सॉल्व दिस क्वेश्चन। कितना आसान हो गया। इसी को दूसरा बनाना होगा, तीसरा बनाना होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि नेवर वाले वाक्य को 3 प्रकार से बनाया जाता है और किसी भी प्रकार से नहीं बनाया जा सकता। बहुत ही आसान हो जाता है चीजें बाबू, अगर आप सही से पढ़ रहे होंगे अंग्रेजी ना तो फिर कुछ भी दिक्कत हो ही नहीं सकती आपको। चलेगा, आइए हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, टाइप 3 के भी बारे में चर्चा कर लेंगे। जैसे अभी मैं कोई भी सेंटेंसेस आप ले सकते हो बाबू, जैसे मैं एक नीचे लिखकर सेंटेंस आपको दिखा देता हूं। जैसे अभी हमने सीधा से लिख दिया ना कि वह कितने बच्चों को, ये देख लीजिएगा, वह कितने बच्चों को अंग्रेजी, ये देखिएगा, पढ़ा सकता है। ये देखिएगा वह कितने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा सकता है। सिंपल सी बात हो जाएगी। ये बताइएगा चौथा क्वेश्चन है, चौथा टाइप है, तीसरा टाइप है, कितने बच्चों को, तो कितना कितनी की अंग्रेजी क्या हो जाएगी भाई, बच्चों को हम गिन सकते हैं कि नहीं, तो हाउ मेनी, बच्चों की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, चिल्ड्रेन हो जाएगा। ये देख लीजिएगा हाउ मेनी चिल्ड्रेन। अब तुरंत इसके बाद क्या लगाएंगे, कैन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ही है तो ही हो जाएगा। हमने क्या बोला था, सब्जेक्ट कोई भी पर्सन हो, कोई भी नाउन हो, सिंगुलर प्लुरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सबके साथ क्या लगेगा, कैन ही लगेगा। तो हाउ मेनी चिल्ड्रेन कैन ही, अब पढ़ा सकता है तो कैन ही, कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच। क्या पढ़ाने की बात चल रही है, इंग्लिश की बात चल रही है। देखिएगा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्यों, क्योंकि टाइप 3 क्या है, क्वेश्चन मार्क है। देखिएगा कितना आसान था। कोई भी, अब अगर हमको नॉट लगाना होता तो ही के बाद नॉट लग जाता, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देते हैं हम लोग, नॉट का प्रयोग कर देते। बहुत ही सिंपल सी बात है, कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन अब ये तो रहा हमारा बेसिक टर्म्स। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई कैन का प्रयोग कहां कहां किया जाता है। हम लोग बेसिकली बाबू कैन और कुड, देखिएगा सिंपल सी। चलिए कुड को भी मैं बता देता हूं, जहां कहीं भी कैन का पास्ट प्रयोग करना होगा आपको ना, तो वहीं पर कुड लगा दीजिएगा। जैसे भी हिंदी आ जाती कि मैं इस प्रश्न को हल कर सकता था तो कुड लगा देता, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी सेंटेंसेस आ जाता जिसमें सकता था आ जाता, जैसे देखिएगा कि वह कितने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा सकता था, तो यहाँ कैन की जगह पर क्या कर देते, कुड, इन दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते, बहुत ही आसान हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि भाई कैन का प्रयोग कितनी स्थितियों में किया जाता है। अगर वो स्थिति हमको पता हो जाएगी तो हम चीजों को क्या करेंगे, आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैन का प्रयोग कितनी जगह किया जाता है। कैन का प्रयोग हम लोग पहले क्रम से लिख देते हैं कि कहाँ क्या किया जाता है, एक ही साथ कंप्लीट हो जाएगा। इसी का पास्ट में हम क्या करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले जहां कहीं भी कैन लगाइएगा बाबू, उसका प्रयोग याद रखिएगा कि पावर दिखलाने के लिए किया जाएगा। पावर का मतलब आप जानते होंगे कि शक्ति दिखलाने के लिए किया जाएगा। जैसे अगर मैं कह सकता हूं कि मैं इस कुर्सी को क्या कर सकता हूं, जैसे हमने दिखाया बाबू कि मैं इस कुर्सी को उठा सकता हूं। अब ऐसे हमने कुर्सी को उठाया, इसका मतलब हमने अपनी क्या दिखाई, क्षमता दिखलाई। कोई भी चीज होगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर भी देखिएगा, मैं इस कलम को तोड़ सकता हूँ, तोड़कर नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। मैं इस कैप को खोल सकता हूँ, इसका मतलब ये हमारी शक्ति है, सामर्थ्य है, पावर है कि मैं इसको क्या कर सकता हूँ, खोल सकता हूँ। अतः हम ये कह सकते हैं कि जहां कहीं भी हमको पावर दिखलाना होगा, हम किसका प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। आ जाइएगा दूसरी चीज है, ये तो हो गया पावर की बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में बाबू, एबिलिटी के बारे में। ये देख लीजिएगा एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा, योग्यता। अब योग्यता कैसे सिद्ध की जाएगी, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं, ध्यान से सुनिएगा, मेरी क्या है, कह सकते हैं एबिलिटी है, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं, मेरी क्या है, एबिलिटी है। कोई भी जब कहीं योग्यता के बारे में, मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूं, वहां ये क्या हम दिखला रहे हैं, योग्यता दिखला रहे हैं, तो वहां हम किसका प्रयोग करेंगे बाबू, कैन का प्रयोग करेंगे। दूसरा हो गया। आ जाइएगा तीसरे सेंटेंस के बारे में, हम कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे। ये देख लीजिएगा, कैपेसिटी मतलब क्या हो जाती है, क्षमता हो जाता है। अगर हमको क्षमता दिखलानी होगी तब भी हम किसका प्रयोग करेंगे बाबू,
कैन का। क्षमता कैसे हो सकता है कि मैं 4 लीटर दूध पी सकता हूं, मेरी क्षमता है कितनी, मेरी कैपेसिटी कितनी है 4 लीटर दूध पीने की, तो मैं क्या कर सकता हूं कि आई कैन ड्रिंक 4 लीटर्स मिल्क। देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, आई कैन ड्रिंक, मैं पी सकता हूं कितना, 4 लीटर, क्षमता है मेरी, कैपेसिटी है। तो जहां कहीं भी क्षमता के बारे में बात आ जाए, पावर के बारे में बात आ जाए, एबिलिटी के बारे में बात आ जाए, तो हम वहां किसका प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं। आ जाइएगा नेक्स्ट, अगर चौथे के बारे में बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बाबू, फ्रेंडली रिक्वेस्ट। थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हम लोग इस पर भी चर्चा कर लेंगे। फ्रेंडली रिक्वेस्ट, फ्रेंडली रिक्वेस्ट का मतलब क्या हो जाता है, जैसे अगर आपको मित्र से कोई क्या करनी है, रिक्वेस्ट करनी है, आप दोस्त से मतलब रिक्वेस्ट करेंगे तो भाई समस्या तो होती ही है ना। लेकिन अगर कहीं दोस्त से रिक्वेस्ट करना होगा तो आप कह सकते हैं कि किसका प्रयोग किया जाएगा, कैन का। लेकिन अगर आप अपने बड़ों से रिक्वेस्ट करना होता है तो किसका प्रयोग करते हैं आप, मे का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, अभी हम यूज ऑफ मे के भी बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही छोटा छोटा वीडियो बाबू, एक एक वीडियो को लेकर आप पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। हम इस वीडियो में कैन और कुड को कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग मेमाइट पढ़ेंगे, उसके बाद सेल सुड पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कैन कुड पढ़ेंगे, उड का प्रयोग स्पेशली पढ़ेंगे, शुड का भी प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे, मस्ट का प्रयोग पढ़ेंगे, यूज टू, वर्ब टू पढ़ेंगे। ये सभी का क्रम से एक एक वीडियो रहेगा, तो छोटा छोटा वीडियो रहेगा, आपके लिए बहुत ही कह सकते हैं कि यूजफुल होने वाला है, ठीक है ना। चलिएगा, जैसे हमने बताया कि फ्रेंडली रिक्वेस्ट। अच्छा बताइएगा, अगर हमको दोस्त से कोई रिक्वेस्ट करनी होगी तो हम किसका प्रयोग करेंगे, क्या मे का प्रयोग करेंगे, नहीं। मे का प्रयोग क्या होता है, बड़ों के लिए किया जाता है। जैसे आप जाते थे ना प्रिंसिपल के ऑफिस में या अपने क्लासरूम में जाते थे तो वहां कहते थे कि मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो आप वहां बड़ों से अनुमति लेते हैं। तो जब बड़ों से अनुमति लेने की बात आती है तो किसका प्रयोग करते हैं, मे के बारे में। लेकिन अगर कोई दोस्त से मतलब रिक्वेस्ट करनी होगी तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे, जैसे कैन का करेंगे। जैसे कह सकते हैं कि अब हमारे दोस्त आपका फोन चला रहा है तो आप क्या कहोगे कि क्या मैं तुम्हारा फोन ले सकता हूं, तो आप दोस्त हैं तो आप किसका प्रयोग करोगे, कैन। कैन आई टेक, ये देख लीजिएगा, कैन आई टेक योर, ये देखिएगा मोबाइल फोन, मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, कोई बात नहीं, मोबाइल फोन। यहाँ पर क्या लग जाएगा बाबू, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ये देखिएगा क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं, लेकिन अगर आप प्लीज शब्द लगा देते हैं तो थोड़ा सा अलग माहौल हो जाता है। कैसे लगाया जाता है थोड़ा सा हम उसके भी बारे में चर्चा कर देंगे बाबू। यहाँ देखिएगा कि कैन आई टेक योर मोबाइल फोन, आपने क्या किया, रिक्वेस्ट किया है, ठीक है ना। जब आप मित्र से क्या करेंगे, रिक्वेस्ट के बारे में बात करेंगे तो हम वहां भी किसका प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। एक थ्योरेटिकल चीज भी हो जाती है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, हम इसके भी बारे में चर्चा कर देंगे आपको, कि जैसे एक सेंटेंस से सीधे लिख देता हूं कि कोई भी व्यक्ति क्या करता है, गलती कर सकता है, कोई भी, मतलब इंसान ही इंसान से ही गलती होती है, यानी कि गलती किसी से भी हो सकती है, यानी गलती कोई भी कर सकता है। तो यहां भी जैसे कोई थ्योरेटिकल चीज आ जाए ना तो हम क्या करते हैं, जैसे अभी बोल दिए कि एवरीवन, ये देखिएगा एवरीवन कैन मिस्टेक, ये देख लीजिएगा एवरीवन कैन मिस्टेक, यानी कोई भी गलती कर सकता है। क्यों, क्योंकि गलती भाई क्या होता है, ह्यूमन से ही होता है। अगर आप ह्यूमन है तो गलतियां होना स्वाभाविक है, ठीक है ना। इसीलिए सेंटेंस अगर कोई थ्योरेटिकल चीज आ जाती है, सैद्धांतिक चीजें आती है, जैसे कि हमने क्या बोला, भाई कोई भी गलती कर सकता है, सैद्धांतिक है, गलती आप इंसान है तो गलती तो होना स्वाभाविक ही है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या आ जाएगा, एवरीवन कैन मिस्टेक। क्लियर हो रहा है कि नहीं चीजें बाबू। देखो अगर ये 5 चीजें अगर आपने अच्छे से याद कर लिया है कि कैन का प्रयोग, और इन्हीं के पास्ट में जब भी प्रयोग करना होगा तो हम किसका प्रयोग कर देंगे, कुड का प्रयोग कर देंगे। देखिए इन्हीं का पास्ट में करना होगा, जैसे मैं इस कुर्सी को उठा सकता था तो कुड का प्रयोग कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 4 लीटर दूध पी सकता था, ठीक है ना, कैपेसिटी की बात कर लेते। तो जहां कहीं भी कैन का पास्ट में आएगा तो वहां हम कुड का प्रयोग करेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि कैन का कुड कहां होता है। जैसे ध्यान से सुनिएगा, आपने नरेशन पढ़ा होगा, आई सेड, मैंने कहा, कामा इन्वर्टेड कामा, आई कैन, ये देखिएगा आई कैन लिफ्ट, ये देखिएगा आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैंने ऐसे बना दिया, फुल स्टॉप, कामा इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब मैं कहूंगा कि इसका बना दीजिए, नरेशन बनाइए। तो आपने क्या कहा भैया, आई का आई होगा, सेड का सेड होगा, इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट। ये आई है, मैंने कहा कि मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं, तो आई किसके अनुसार, इसी के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, आई ही बन जाएगा, कोई दिक्कत की बातें नहीं। अच्छा कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, लिफ्ट का लिफ्ट हो जाएगा, ये देखिएगा दिस का क्या हो जाता है, दैट हो जाता है। अब बॉक्स का क्या होगा, बॉक्स होगा, फुल स्टॉप बना देंगे। तो आपने देखा क्या बाबू कि कैन के पास्ट में हमने किसका प्रयोग किया, कुड का प्रयोग किया। ये नियम होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, जब आप धीरे धीरे चीजों को सीखेंगे तो आ जाएगा, वो व्यवहार में आ जाएगा, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलेगा, ये तो रहा हमारा पूरा का पूरा कैन और कुड। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हम उसकी चर्चा कर देते हैं। आपका 1 नंबर एसएससी में क्या हो जाएगा, कह सकते हैं कि पक्का हो जाएगा। पक्का यह क्वेश्चन बाबू 100% पूछा जाता है। चलिएगा, हम बीच बीच में भी सेंटेंस को बताएंगे, कभी कभी आएगा तो बना देंगे। जैसे भी कोई सेंटेंस आपसे पूछ देगा ना, वो पक्का चोर है, वो पक्का बदमाश है, वो पक्का अंग्रेजी में तेज है,
ठीक है ना। तो पक्का की क्या अंग्रेजी होती है, सब कुछ फिक्सेशन सेंटेंसेस होते हैं, उसके भी बारे में हम लोग धीरे धीरे चर्चा करते रहेंगे। अभी बहुत दिनों तक हम लोग को साथ रहना है, ठीक है ना। हाँ, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जैसे कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। ऐसे ही अंग्रेजी की वीडियो बाबू ऐसा नहीं, हमने क्या बताया, बेसिक से एडवांस लेवल तक चलेगी, वो भी पूरा कॉन्सेप्चुअल चलेगी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो रिक्वेस्ट है आपसे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। चलिएगा, थोड़ा सा हम बात कर लेते, देख रहे हैं ना कि नोट हम बात करें बाबू, एसएससी में एक क्वेश्चन क्या करेंगे, पक्का करने वाले हैं। कैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखिएगा, कोई भी सेंटेंस ले लीजिएगा, उसी को ले लेते हैं हम लोग। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, वो क्या करता है ना कि आई कैन, ये देखिएगा, आई कैन एबल टू लिफ्ट दिस, ये देखिएगा, बॉक्स। ये सेंटेंस बाबू बहुत बार पूछा है, एक एरर, दो एरर, ठीक है ना। चलेगा, ऐसे में दो एरर, यहां से तीन एरर, नो एरर। अब मैं पूछ दूंगा कि बताइए कहां एरर है, तो इसमें एरर कहां है बाबू, एबल टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि यहीं से बाबू सुपरफ्लुअस है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैन और एबल का मतलब क्या होता है, सेम होता है, इसीलिए इन दोनों में से हमको किसी एक का प्रयोग करना होगा। लेकिन अगर केवल आई एबल टू नहीं होगा, आई एम लगाएंगे तब जाकर सही होगा, आई एम एबल टू लिफ्ट दिस बॉक्स, तब जाकर ये सही हो सकता है। लेकिन अगर कैन और एबल टू दिया है तो आप एबल को क्या करोगे, हटा दोगे, बस केवल सेंटेंस क्या बनना चाहिए था, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स हो जाना चाहिए था। क्लियर हुआ। मैं उम्मीद करता हूं बाबू कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये कैन और कुड को हमने एक ही साथ पूरा क्या किया, कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।